किसी दार्शनिक संत से एक जिज्ञासु ने पूछा कि स्वर्ग क्या है। उन्होंने जवाब दिया, जिस घर के सदस्य एक दूसरे से हिल मिल के रहते हों, एक दूसरे का सम्मान करते हों, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हों और संकट के घड़ी में सब एक दूसरे का साथ देते हों, एक दूसरे को अच्छी प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हों, समझ लो वही घर स्वर्ग है। सामने वाले ने फिर से पूछा, नरक की क्या तस्वीर, नरक क्या है? उन्होंने जवाब दिया, जिस घर के सदस्य कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हों, एक दूसरे के साथ बैर और वैमनस्य का भाव रखते हों, परस्पर में ईर्ष्या और विद्वेषपूर्ण संबंध रखते हों, एक दूसरे की निंदा चुगली और बुराइयां करते हों, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हों और धर्म कर्म से विमुख रहते हों, समझ लेना वही घर नरक है। निश्चित तौर पर मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग और मृत्यु के बाद होने वाला नरक हमने नहीं देखा, लेकिन जीवन की सच्चाई है कि यदि घर परिवार की व्यवस्था को हमने प्रारंभ से ठीक कर दिया तो हम जीते जी स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं, और जिन्होंने घर परिवार की व्यवस्था ठीक नहीं रखी उनका जीवन जीते जी नरक से भी दूभर हो जाए। वस्तुतः स्वर्ग है क्या जो हमें आनंद दे, और नरक है क्या जो हमें कपा दे। नरक शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, नरान कायन्ति इति नरका, जो नर को कपा दे, नर को हिला दे, नर को दुखी बना दे, वो नरक। और स्वर्ग जो मनुष्य के हृदय को खिला दे, वो स्वर्ग। तो हम अपने हृदय को खुलाने का रास्ता आपसे आज बताना चाहते हैं। बंधुओं, मैं अपने प्रवचन में वो बात कभी नहीं कहता जो आपको स्वर्ग या नरक की बात करे। नरक से बचने और स्वर्ग से जाने की बात, स्वर्ग पहुंचाने की बात मेरे पास नहीं है। हाँ, जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाने की बात मेरे पास है। यदि आप उसे अपनाएं तो नियमतः अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम अपने जीवन को कैसे ठीक बनाएं। हमारे यहाँ कहा गया कि तुम घर में रहो, ऐसे घर में रहो जहाँ धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों में समन्वय बना करके जी सको। न्यायोपात धनो यजन गुण गुण सदगिस त्रिवर्गम भजन, नन्यो नानुगुणम तदर्ह गहनी स्थानालयो ह्रीमय, युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी, शृण्वन धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरेत। आज कहा जा रहा है, ऐसे स्थान और ऐसे आलय में रहो जहाँ तुम धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों का ठीक ढंग से अनुपालन कर सको। हमारे जीवन में घर का बड़ा महत्व होता है। घर एक बाहर का घर है, और उस बाहर के घर के लिए भी वास्तु के और अन्य प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धियों को देखते हुए आप घर बनाओ। घर इस तरीके का बनाओ जहां आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, जहां रहने के बाद आप अपने मन को ठीक रख सको, और ऐसी जगह घर बनाओ जहां आप अपना धर्म ध्यान कर सको, जहां गुरुओं के चरण पढ़ सके, और जहां से भगवान का मंदिर निकट होता हो, जहां देव शास्त्र गुरु तीनों का समागम मिलता हो, ऐसी जगह आवास करो, ताकि तुम्हारे धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों की ठीक ढंग से पूर्ति होते रहे। ऐसी जगह अपना घर बनाओ, और ऐसे घर बनाने की व्यवस्था और प्रेरणा हमारे आचार्यों ने दी है। उस तरीके से हम चले। मैं आज घर के बाहरी भाग पर विशेष चर्चा आप सबसे नहीं करूंगा, बस इतना ही संक्षेप में कहूंगा
कि घर ऐसी जगह बनाओ जिससे धर्म, समाज, संस्कृति सबसे जुड़े रहो। मंदिर से दूर होने पर मनुष्य सब चीज़ों से दूर हो जाता है, इसलिए उससे नज़दीकी अपनी होनी चाहिए ताकि अपना जीवन ठीक ढंग से चलता रहे। लेकिन आज मैं उस घर की बात नहीं कर रहा हूँ जो ईंट गारे का मकान है। मैं एक दूसरे घर की बात कह रहा हूँ। मकान और घर में अंतर है। मकान ईंट गारे की इमारत का नाम है और घर वह है जिसमें हमारा मन जुड़ा है, जिसमें हमारी आत्मीयता जुड़ी है। घर किसे कहते हैं? जो मन से जुड़ा है। कहते हैं उसने पढ़ा लिखा और अपना घर बसा लिया। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। घर बसाना मतलब अकेले इंसान घर नहीं बसाता। घर कब बसता है? जब घर वाली होती है ना। तो घर बसाना ये बात उसके घर कर गई। घर कर गई मतलब हृदय को छू ली। तो घर का मतलब क्या? जहां प्रेम, जहां आत्मीयता, जहां संवेदना, जहां आंतरिक स्पंदन, उसका नाम घर है। आप मकान में रहते हो कि घर में? हाँ, घर में। अब देखना तुम्हारा घर कैसा है। महाराज आप देखते नहीं, कॉलोनी में एक से एक घर बने हुए, सबके मकान बहुत सुंदर सुंदर हैं। मकान तो बढ़िया है, घर कैसा है ये देखने की बात है। अच्छा घर वो नहीं जिसकी आकर्षक डिजाइन और बढ़िया फर्नीचर हो, अपितु अच्छा घर वो है जिसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करते हो, आत्मीयता से जीते हो, अच्छे से रहते हो। अच्छा घर, आदर्श घर किसे कहेंगे? एक आदर्श घर जिसके 4 मजबूत खंबे हो। पारस्परिक प्रेम, कुलाचार का पालन, अतिथि सत्कार और देव पूजा, ये 4 ऐसे महान स्तंभ है जो किसी भी घर की मूल भित्ति, मूल पूरे के पूरे घर को टिकाए रखते हैं। सबसे पहली बात है पारस्परिक प्रेम, एक दूसरे के साथ प्रेम। हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करो, सारे संसार को अपना परिवार मान करके चलो, सबको अपने समान मान करके चलो। पर समय बदल रहा है और लोगों की सोच तेजी से बदल रही है और उसका नतीजा कि हमारे अंदर का जो प्रेम तत्व है दिनों दिन संकुचित होते जा रहा है। अब संसार से प्रेम करने की बात तो बहुत दूर रह गई, परिवार में भी प्रेम सुरक्षित नहीं है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।